वेल विथ टू वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टार्स, तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो था पंकज कपूर, आशुतोष राणा एंड राजकुमार राव, लेजेंड्स, एंड आई एक्चुअली हैड टू एग्री विद दैट. द फैक्ट इज कि आप ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने हीरो की वैसे परिभाषा बदल दी है. सो हाउ डज इट फील टू हैव एक्चुअली चेंज द ग्रामर ऑफ फिल्म मेकिंग नाउ? नहीं, आई थिंक हमने नहीं बदली है, हमारे राइटर्स और जो मेकर्स हैं उन्होंने बदली है. जी. बिकॉज हमारे अकेले के हाथ में कुछ नहीं है. टिल द टाइम दे डोंट मेक सच फिल्म, टिल द टाइम दे डोंट राइट सच कैरेक्टर्स, सच पार्ट्स फॉर अस to get those opportunities, nothing would have changed. So I'm very glad, and our audiences, I think, they had to accept those stories. I think somewhere in 2000, 2005, our Indian cinema started going through a change. And it was a welcome change. जहाँ पे हमारी कहानियाँ ज़्यादा real हो गई थी. Lot of directors, for that matter, in Hindi cinema, like Ram Gopal Verma, he started his own industry, like Satya. There was same year Satya and some other big films coming. सो आई थिंक उससे एक शिफ्ट आया था जो हमारे जैसे बहुत सारे एक्टर्स के लिए बहुत, आई थिंक उससे एक बेनिफिट हुआ है. और आपको थप्पड़ भी बहुत ज़ोर से लगा जब आप कह रहे थे मैं हीरो बनना चाहता हूँ, और सर ने मारा एक लाफा. सर कैसा था? नहीं, वो सीन की रिक्वायरमेंट थी, और जिस जगह पे ये सीन आ रहा था और दो ऑफिसर्स के बीच की बात थी कि उसमें ये सीनियर ऑफिसर हैं, ये जूनियर ऑफिसर, आपने देखी फिल्म तो आपने देखा होगा कि जिस जगह पे ये फिज़िकल एक्ट आता है कि आउट ऑफ केयर कंसर्न, ये आदमी चाहता है, लॉ अवॉइडिंग आदमी है ये, कि आप, और ये नहीं चाह रहा कि इस व्यक्ति से, जिसका मैं कहीं ना कहीं सम्मान करता हूँ, इससे कोई ऐसी गलती हो जाए कानूनी तौर पे जिसका दुष्परिणाम इसको भुगतना पड़े. तो वो उस मोमेंट पे आता है, वो थप्पड़, वो फिज़िकल एक्ट, और फिर उसका परिणाम जो आपने देखा ही है फिल्म में, कि जिसको आप कह रहे हैं कि हीरो, जो हम कोलोकियली इस्तेमाल करते हैं कि आप हीरो बनना, कि जब भी कोई व्यक्ति अपने से अलग हटके किसी और के लिए काम करना चाहता है तो हमारे अंदर ये विचार आता है कि आप हीरो बन रहे हैं. मतलब हम, जबकि हमारा पूरा का पूरा जीवन दर्शन हमेशा स्वयं से उठ के संसार का परमार्थ करने के लिए हमें दिशा निर्देशित करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस दिशा में बढ़ता है तो हम स्वयं ही उसको ये बताने लगते हैं कि अच्छा, तुम अपने आप को मतलब हीरो बनाना चाहते हो, इसलिए ये कर रहे हो. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है हमारे जीवन का, ये जीवन की एक सच्चाई है, और उसी के तौर पे इस फिल्म में वो आता है. तो और हम लोगों को करना पड़ता है कभी कभी. तो ये इनकी बड़ी बात है कि चाहते तो वो बाकायदा कट वट करके ले सकते थे, लेकिन चूंकि वो सिंगल टेक है, एक टेक में उनको वो रियल इम्पैक्ट चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप रियल फिज़िकल कांटेक्ट करें, फिज़िकल टच दें. तो वो करना पड़ा, और ये भाग्य की बात है कि वो हमारा उसके बार बार रीटेक नहीं हुए. वो सही समय पे हिट हुआ, सही समय पे इन्होंने उस हिट को लिया, और सही समय पे फॉल हुआ, ये खड़े हुए, और बिना हम लोग एक दूसरे की लाइनें भूले हुए उस सीन को कर पाए. That's what it comes across, and he wanted to be hit like that. But फिल्म स्टार्स को भीड़ बहुत पसंद है राज, आप भी एग्री करते हैं. जब भीड़ ना हो तो फिल्म स्टार बेचारा बहुत इनसिक्योर हो जाता है. मगर आप दोनों भी भीड़ से निकल के आए हो. आज रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या याद आता है? ओह, क्या याद आता है? कभी एक्चुअली सोचा नहीं बैठ के अभी, क्योंकि हम दिल्ली में हैं और यहीं से आई थिंक हम दोनों का एक कनेक्शन है. बिकॉज NSD इन्होंने यहाँ पे, सर NSD में थे, मैंने यहाँ कॉलेज और थिएटर यहाँ दिल्ली में किया है, घर गुड़गांव में है. तो इन गलियों में घूम के आई थिंक ऑफकोर्स एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग तो आती है कि यार यहीं पे किसी बस से यहाँ पे उतरा करते थे और वॉक करके जाया करते थे, और यहाँ पे चाय पिया करते थे. उस समय जो एक सपना देखा था, एक ड्रीम था कि यार मुंबई जाके फिल्म में एक्टिंग करनी है, फिल्म एक्टर बनना है, और वो सच हो रहा है. तो आई थिंक ये बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग है ये. आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली काइंड, बिकॉज वी नो कि ये सबके साथ नहीं होता है. सो वी आर द चोजन वंस. तो उसके लिए कुछ नहीं है. आई थिंक वी आर जस्ट ग्रेटफुल. आई एम श्योर कि सर भी एग्री करेंगे. सिर्फ हम लोग ग्रेटफुल हैं कि ये हमारे साथ हुआ, कि हमको जो काम करने में मज़ा आता है, जिससे हम प्यार करते हैं, वो ऊपर वाले ने हमें मौका दिया कि हमें वो करने को मिल रहा है, कि वो आज हमारा प्रोफेशन है. तो स्टिल इट्स अनरियल, इट्स अनबिलीवेबल समटाइम्स, बट आई थिंक वी वर्क हार्ड फॉर इट, एंड यू वर्क द हार्डेस्ट फॉर इट, तो वो आपके लिए है.
एब्सोल्युटली। आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, भीड़ में एक बाउंड्री की भी बहुत ज़रूरत होती है। एज एक्टर्स आपकी कोई बाउंड्री है वैसे? हाँ, कुछ कहानियाँ आई थिंक कुछ एक पर्टिकुलर तरीके का सिनेमा जो मुझे देखने में भी मज़ा नहीं आता है, तो वैसा कुछ है कि हाँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता है तो उसको करने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज मैं उसको होल हार्टेडली नहीं कर पाऊँगा। जी। तो वैसा कुछ चीज़ें हैं, आई वुड से कि ऐसा नहीं कि मुझे सब करना है, हर जॉनरा करना है, लेकिन अच्छी कहानियों के साथ करना है, अच्छे लोगों के साथ करना है, टैलेंटेड लोगों के साथ करना है, बस वही एक बाउंड्री लाइन है। सर आपकी क्या बाउंड्री रही है इतने साल करके? मेरा ये मानना रहा है कि मैं सीमाओं में विश्वास नहीं रखता। मैं ये मान के चलता हूँ कि कला जो होती है, कला हो या मेडिकल साइंस हो या किसी भी किस्म की कोई भी जो चीज़ होती है वो सूर्य के जैसी होती है जी। जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और अगर आपको अपनी नई सीमाएं बढ़ानी हैं तो हमारे और आपके जीवन में आप देखेंगे कि अगर इस जगह पे खड़े हैं तो दूर आपको होराइज़न यानी क्षितिज दिखाई देता है, धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखते हैं और आपको लगता है कि ये सीमा ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं आपको एक नया होराइज़न दिखाई देता है। तो अगर आपको अपनी सीमाएं तोड़नी हैं तो आपको दिखाई देने वाली सीमा तक जाना चाहिए। awesome, तो मेरा इसमें विश्वास है कि मैं इन समस्त सीमाओं को मैं तोड़ना चाहता हूँ एक व्यक्ति के तौर पे, और ये हमारे पास परमात्मा की कृपा से हमको इस जीवन में ये अवसर मिला है कि हम एक जीवन में कई सारे जीवन जी सकते हैं, भले ही कुछ पल के लिए। तो मेरे लिए अभिनय जो है वो सीमा निर्धारित करने वाली नहीं, सीमा तोड़ने वाली कला है। तो मैं उसको करना चाहता हूँ क्योंकि सहजता ये हमारे अपने मन का काम है। और अपने हिस्से, भाग्य क्या है? अपने भाग में, अपने हिस्से में आने वाले समय को आप भाग्य कहते हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जी सकते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि अपने हिस्से के समय को हम अपनी मर्जी और अपनी क्षमताओं के मुताबिक जी रहे हैं और आनंद में हैं। तो इसमें तो मतलब सीमाएं तोड़नी है, क्योंकि हमको अपने आप को कला से जोड़ना है। राज, लाइफ लेसन फ्रॉम सर। ऑलवेज। Awesome. But एक और बात, पैडअप हो जाएंगे नहीं सर, I am also like to take just something to take away from. But art and an artist, you were someone who also played Omerta. You were also in Shahid, you know, and here you are playing. You know, sometimes they say artist की भी ideology होती है as a person. But does that also come in the way of choosing plot lines and the story? You might not adhere to something that you're playing, and do the lines get blurred? As long as बनाने वाले का इंटेंट सही है, हाँ जी, तो मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है काम करने में उस फिल्म में। इट्स ऑल अबाउट द इंटेंट फॉर मी कि आप कोई भी कहानी कह सकते हैं, लेकिन आपका उसके पीछे इंटेंट क्या है, नीयत क्या है आपकी, वो बहुत ज़रूरी है जानना। कि आप एक कहानी को एज इज़ कहना चाहते हैं कि यार ऐसा हुआ था और मुझे ये दिखाना है, तो मेरा सिर्फ इंटेंट ही देखता हूँ मैं कि क्या वो पैशन के लिए बना रहे हैं, बिकॉज ये कहानी उनके दिल के इतने करीब है इसलिए बना रहे हैं, या कुछ और मुद्दा है उसके पीछे। तो आई थिंक इंटेंट इज एवरीथिंग। बट आजकल हम यहाँ हैं where somewhere people are not able to separate the art and the artist. And जैसे सर ने कहा, you are just a tool who is doing something because आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मे बी यू माइट नॉट adhere to it, सीरियसली ले जाते हैं। जब भीड़ आपके पास आई, आप दोनों के reasons क्या थे to say yes? Because a lot of us went through trauma, some even more than the rest. We were like privileged in a way. Correct. Yeah. You're absolutely right. We were slightly privileged compared to a lot of other people. The reason to choose Bheed was actually mostly two reasons: to work with Anubhav sir, and to be a part of an important story. And of course, when I got to know about the cast, that he started casting and Ashu sir and Pankaj ji and Aditya, Bhumi, Diya. It just became such a fabulous cast. So I thought it would be one of those films where people say, very rarely it happens that you get all the great people from the industry, the talent from the industry, and put them in one frame. So it's one of those rare opportunities. And I thought everything was just going right for me in this film. From the story, to work with Anubhav Sinha, and to work with such wonderfully talented, one of the finest actors in the country. So I think for me there was no reason to ever say no to it. सर आप बताएं, आपकी क्या वजह थी? बिकॉज मेरे को याद है आप ऐसे किरदार के कभी कभी इंसान डर भी जाता था, कभी कभी बहुत
इंस्पिरेशन भी मिलती थी, बट आफ्टर सो मैनी ईयर्स, यू नो, समटाइम्स एज आई ऑल्सो हर्ड, आई फील योर टैलेंट वॉज नॉट फुल्ली टैप्ड. व्हाट वाज द रीज़न टू कमिंग ऑन बोर्ड, और अब आपको कैसा लगता है जैसे पिछले देखिए बार? ये मुझे लगता है कि हमने तो सुना है कि 1920 में पूरी मनुष्यता के ऊपर एक आपदा आई थी जिसको आपने स्वाइन फ्लू कहा था, जी, और पूरी मनुष्यता को झंझोड़ कर रख दिया था, और आप अपने ही घरों में अपने ही लोगों के साथ आपको अपनी ही शक्लों पर मास्क लगा के घूमना पड़ रहा था. ये हमारे हिस्से में, हमारे समय के काल में एक ऐसी ही भीषण आपदा आई पूरी सृष्टि में, जितना भी विश्व है उस पूरे विश्व में, जहाँ पर उसने मनुष्य को जो सब कुछ कर पाने में समर्थ था उसको इतना असमर्थ साबित कर दिया कि वो अपने ही सीमित दायरे में सिमट के रह गया. तो मुझे लगता है कि जब भी कभी कोई आपदा आती है तो वो आस्था को हिलाने का काम भी करती है और आस्था को बढ़ाने का काम भी करती है, और हमारी अपनी अपनी आस्थाएं मान्यताओं को दिखाने का काम भी करती है. तो भीड़ इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर आधारित एक फिल्म है जिसमें आपको संपूर्ण विश्व का दर्द, संपूर्ण विश्व की जंग, संपूर्ण विश्व की करुणा, संपूर्ण विश्व का सह अस्तित्व का भाव, या एक दूसरे के साथ परस्पर मिलते हुए चलना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको भीड़ के अंदर दिखाई देंगी. तो इस वजह से मुझे लगा कि अनुभव जैसे कुशल निर्देशक और इतने ब्रिलियंट एक्टर्स के साथ अगर आपको काम, क्योंकि क्या होता है कि एक्टर एक दूसरे को सिखाते हैं. आप जब साथ में काम करते हैं और आपके बुरे एक्टर जिनको आप कहते हैं कि नाकाबिल, जी, आप बुरे ना कहें, उसको हम ये कहें कि कम क्षमता वाले अभिनेता और अधिक क्षमता वाले अभिनेता के पास जो अच्छा अभिनेता होता है उसको निश्चित रूप से अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा निर्देशक, अच्छा किरदार आवश्यक होता है. जी, क्यों? क्योंकि उसके हिस्से में मिलने वाले अवसर ही उसकी प्रतिभा का परिष्कार करते हैं. एब्सोल्युटली. तो वो जब इतनी सारी की सारी चीज़ें थी कि एक्टर्स का जो जमावड़ा था भीड़ में, वो अद्भुत है, डायरेक्टर बहुत अद्भुत है, कहानी हमारी आपकी है, जी, हमारी आपदा की है. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए. और इनफैक्ट एक समय ऐसा आया कि तारीखों के कारण मैं इसको कर नहीं पा रहा था, तो मैंने एक लंबा चौड़ा मैसेज अनुभव सिन्हा को लिखा वाह, कि यार अगर आप पोस्टपोन कर सकें तो मेरी इस तारीख से इस तारीख तक रात को 1:30 बजे मैंने उनको मैसेज लिखा, चिट्ठी लिखी वाह, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मत करिए ऐसा कि आप अपनी तारीखों के कारण हम इस फिल्म को. तो उन्होंने 15 दिन फिर उसको सीधा का सीधा पोस्टपोन किया और कहा कि नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि तुम वाह, ये काम करो. तो कहने का अर्थ ये है कि ये इतनी आवश्यक थी मेरे लिए फिल्म और इसमें जुड़े हुए सभी लोग. एब्सोल्युटली. वाह. राज, वैसे आपने कभी ऐसे किया, किसी को मैसेज किया हो मैं ये पिक्चर में काम करना चाहता हूँ, एंड हैव यू लाइक डन इट? All the time. या All the times. I think मेरी कोई एज एन एक्टर या वैसे भी कोई ईगो नहीं है हाँ, कि अगर मुझे किसी के साथ काम करना है, मुझे पता चलता है कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो खुद आगे बढ़ के आई वुड बी द फर्स्ट वन टू मैसेज एंड देन ट्राई एंड मीट एंड कन्विंस देम कि आप प्लीज़ मुझे लीजिए इस फिल्म में. बिकॉज आई थिंक करना ही, अच्छे लोगों के साथ काम करना है. कई बार आप शायद जहन में नहीं आ पाते हैं, तो आपको अपने आप को दिखाना ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि आई एम हियर, हेलो सर, मैम, आई एम हियर, प्लीज़ कंसिडर मी. absolutely. No, because I've seen that about you, because from his first film I still remember you coming for Trapped. कोई PR ऐसे नहीं हो रहा था, जस्ट कमिंग इन टू द स्टूडियो से मेरा इंटरव्यू लो, ये मेरी पिक्चर आ रही है, मैं बात करना चाहता हूँ. अब जब आप देखते हो PR मशीनरी वेयर यू डोंट हैव डेट्स, हाउ डू यू लुक बैक एंड हाउ डू यू परसीव इट नाउ, बिकॉज देयर इज सो मच. नथिंग, आई थिंक वो एक दौर था, ये भी एक दौर है, आगे भी कोई दौर होगा. नो नथिंग, आई थिंक थिंग्स जस्ट चेंज. द मोर यू वर्क, द मोर आई थिंक बिजियर यू गेट एंड people start joining. I still am very happy without anyone, honestly, just being myself and talking to you. But I think there are some protocols that we can't now not say no to. It comes with Yeah. stardom, my friend. I don't know. I'm very happy being an actor. Awesome. पर जैसे सर ने कहा, जब इतनी ब्रिलियंट कास्ट होती है, हाउ डू यू फीड ऑफ द एनर्जी, व्हाट इज इट लाइक? और जब कहीं कहीं एक्टर्स को बोल देते हैं यार ओवर एक्टिंग की दुकान है, तब क्या होता है जब इतने वो तो बहुत रियलिस्टिक? ही एक टफ सिचुएशन हो जाती है अगर सामने वाला उतना, सर ने जैसे कहा कि
उतनी उसकी क्षमता नहीं है। जी तो आई थिंक तो डायरेक्टर का ही फिर काम है कि कैसे उसको अब संभालें। फिर वो एडिट में भी संभालते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन शॉट ही रखते हैं ये सब। वो तो आई थिंक डायरेक्टर्स की ऑफकोर्स उनका टैलेंट है कैसे उसको संभालते हैं, क्योंकि सीन तो संभालना है, सीन तो बनाना है ही। पर एज एन एक्टर ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको लगता है कि काश कोई अच्छा होता, बिकॉज आप उतने ही अच्छे जितना सामने वाला अच्छा है। जी बिकॉज आप सिर्फ अकेले तो कुछ कर नहीं रहे हैं ना, पेंटिंग तो है नहीं कि आप अपने ही कैनवस पे बना रहे हैं। बहुत बड़ा कैनवस है, सब मिलके बना रहे हैं उसको, जिसको फिल्म कहते हैं उस कैनवस को। तो बहुत ज़रूरी है कि सब उसमें उतनी भागीदारी से काम करें। तो जब अच्छे एक्टर होते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आपको सिर्फ उनके वो सुनना है और जो नेचुरली आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उतना ही करना है। आपको अपना कुछ प्लान नहीं करना है कि मैं ये ऐसे बोलेगा तो मैं ना यहाँ पे ऐसे करूँगा। आई थिंक वो इतना एक बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस है दो अच्छे एक्टर्स को साथ में देखने का। इसलिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं जब नसीर भाई और ओम सर जब किसी फिल्म में साथ में आते थे तो हमें लगता था अब बहुत मज़ा आने वाला है। या पंकज जी और मकबूल जैसे फिल्म में कितनी ग्रेट एंसेम्बल एक कास्ट है। तो इसलिए हमको बहुत अच्छी लगती है वो फिल्में। गॉडफादर कि यार सब एक से एक धुरंधर इसमें भरे हुए हैं, उनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। जी सर, आपके साथ कभी ऐसे हुआ जब आप देखते हो सामने वाला कुछ ज़्यादा ही कर रहा है और मेरे को अपने को अंडर प्ले करना हो? देखिए, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। जी मेरा ये मानना है कि उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें बेईमानी से कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उससे आप स्वयं कन्विंस हैं या जो कर रहे हैं उससे आप सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं। उसमें कम ज़्यादा मैं उसमें उस हिसाब से नहीं देखता। मुझे लगता है कि जिसके पास जो है वो अपनी पूरी क्षमता भर वो देना चाहता है। अब ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेने वाला मतलब निर्देशक, वो पूरी फिल्म देख रहा होता है और एक्टर्स जो हो रहे होते हैं वो सिर्फ अपने अपने किरदार देख रहे होता है, तो वो अपने हिसाब से पूरा डिलीवर करते हैं। उसमें से हमको ये पता होता है कि निर्देशक हमारा समझदार है, जौहरी है, उसको जितना चाहिए होगा वो ले लेगा और जितना नहीं चाहिए होगा वो एक तरफ कर देगा। फिर जो आपने ओवर एक्टिंग की बात की, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? तो आज कि तो ये- सब एक दूसरे को जज कर रहे हैं सर। तो हमारा ये मानना है कि प्रशंसा जब आप किसी की करते हैं हाँ तो तब करते हैं जब आपको ये लगता है कि ये कार्य आप नहीं कर सकते थे, आपसे बेहतर किया। और जब आप किसी की आलोचना करते हैं, निंदा नहीं, जी आलोचना, जी तो तब करते हैं जब जो कार्य वो उसने किए हैं उससे बेहतर आप करके जानते हो। तो मैं उन आलोचनाओं पे ध्यान देता हूँ। जी मेरे लिए राजकुमार राव अगर कहेंगे कि ये जो सीन है आपको इस तरीके से एक बार अप्रोच करना चाहिए, तो मैं पूरी आस्था के साथ उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे आके कह देंगी बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले ये परफॉर्म करके बताओ जो मैंने किया है। तो फिर अगर आप वो परफॉर्म करके बताएंगी तब फिर मैं आपके, क्योंकि मुझे जांचना पड़ेगा सही आपको, में सही है में ना? आई एग्री, तो ब्यूटीफुली मैं सेड उसको उस तरीके से लेता हूँ। मैं एकदम। इसको ओवर अंडर के हिसाब से बिल्कुल नहीं लेता। Absolutely. कई किस्म की मेथड है एक्टिंग में, हर आदमी की अपनी अप्रोच होती है क्योंकि हर आदमी अलग है। जी जी। पर राज एक बात बताओ, इज इट डिफिकल्ट, और सर आप भी, इज इट डिफिकल्ट टू मेक मूवीज नाउ? बिकॉज सब कुछ एक एजेंडा बन जाता है। लाइक यहाँ पे इसको भी लेके इट्स समबडी इज जस्ट हाईलाइटिंग द रियलिटी। हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें जो नहीं हमको देखनी होती हम ये ब्रश देम अंडर द कार्पेट, वो हर जगह होता है। इट्स नॉट सोशियो पोलिटिकल इशूज, इट्स एवरीवेयर। बट इज इट टफ बिकॉज you are just, it's just creative freedom, you are just like expressing something that's happened, you can't change history, this happened. No, I don't think so. It's tough. I think बनाई है हमने भी और बहुत लोग बना रहे हैं फिल्म्स। टफ नहीं है। आई थिंक जब फिल्म देखेंगे लोग, अगर कुछ लोग को ऐसा शिकायत है भी, तो जब फिल्म देखेंगे तो आई थिंक उनकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ नीयत की बात है जी क्योंकि नीयत कभी वो थी नहीं। नीयत थी कि यार ये हुआ था और उस पर हमने एक फिक्शनल दुनिया बनाई है और ये आपके सामने हम एक ड्रामा पेश कर रहे हैं। तो नीयत एक अच्छी फिल्म बनाने की थी और वही किया है। so, जाते जाते आप दोनों की वैसे फिल्मी ग्रामर ऑल्सो इज़ वेरी सिमिलर, यू नो, आप सबकी जैसे पंकज सर हैं, आप हैं, ग्रामर कुछ मिलती जुलती है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जो आपने अब ऑब्जर्व किया है एज एक्टर्स, कि जो लोगों को लगता है वैसे है नहीं? इंडस्ट्री का झूठ जैसे कि हर आदमी नशे में है, ये सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है। ना ये हर करते हैं, ना आदमी- मैं करता हूँ। और ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो
कुछ नहीं करते। जो कुछ नहीं करते, ये सबसे बड़ा झूठ है। जी फिर जैसे हर आदमी बिका हुआ है, हर आदमी स्वार्थ के लिए कर रहा है। करेक्ट। इस संसार में जो ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कल्याण के लिए काम नहीं करता, लेकिन अपने कल्याण के लिए उन्होंने कहा सामने वाले का अहित कर दिया। राजकुमार राव हैं, इनको मैंने रोक दिया क्योंकि ये मुझे बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे। ये सबसे बड़े जो जिसको कहना चाहिए कि र्यूमर्स हैं, जी परसेप्शन है जी जो माना जाता है। और एक बहुत ही एक लेमैन रूमर ये भी है कि ऐसा लगता होगा लोगों को कि यार इनकी तो ज़िंदगी बहुत सही है, तो सिर्फ पार्टी करते होंगे। ऐसा नहीं है। बिल्कुल यकीन मानिए, इतनी मेहनत का काम है कि हमको दिन की जो नींद है वो कई बार 5 घंटे या 4 घंटे की मिलती है, एब्सोल्युटली क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, no agree making बहुत मेहनत लगती है। I absolutely agree. Thank you so much, and more power to both of you to do you, and Pooja. keep doing what you are doing. And sir, Yes. want to see you more often. आ जाओ हाइबरनेशन से, as they say, and I'm glad ऐसे किरदार लेके जा रहे हैं. So thank you so much. जाते जाते आप दोनों की एक पसंदीदा फिल्म आप रेकमेंड कर सकते हैं कि लोगों को देखनी चाहिए, कोई भी कोई किसी भी भी, language में? या एनी फिल्म दैट यू फील पीपल शुड वॉच, बिकॉज आजकल मुझे लगता है लोग देख बहुत रहे हैं मगर कुछ भूल भी रहे हैं. मैं बोलूँगा कि द वेल करके जो फिल्म है जिसके लिए जी. ब्रैंडन फ्रेजर को ऑस्कर मिला है, तो वो ज़रूर देखिए आप परफॉर्मेंस के लिए। और बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस एक फिल्म है, वो देखिए। और इराटा करके एक मलयालम सिनेमा फिल्म है, वो देखिए, बहुत खूब है। बाकी हमारी फिल्म तो सबसे पहले हमारी फिल्म देखिए भीड़, जो 24 मार्च को आ रही है, उसके बाद ये सब भी देखिए। जी सर, आपके कोई रिकमेंडेशन एक फिल्म जो नहीं, मैं ये कहूँगा कि फिल्म जब देखें तो रुच के देखें, एक दर्शक की भांति देखें, एक निर्देशक की भांति या फिल्म मेकर की भांति ना और देखें, क्रिटिक समीक्षक की बात ही ना देखें. तो आनंद के साथ देखें, जिस भी भाषा में आपको लगता है कि ये आपकी कहानी है जी. और वो फिल्म है। जी. फिल्म का उद्देश्य होता है आपका मनोरंजन करना, एब्सोल्युटली और आप आनंद लें उसका। एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू पूजा।